दोस्तों पिछले दिनों हमने ब्रिक्स संगठन के बारे में बात की थी। आखिर पूरा यूरोप और अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरा हुआ है। उस वीडियो पर हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि सर एक वीडियो पीओके पर भी बनाइए, भारत पीओके वापस क्यों नहीं लेता। हमने इसका रिप्लाई भी दिया था कि एक दिन हम पीओके पर जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम पीओके पर बात करेंगे कि पीओके भारत वापस कब लेगा और भारत पीओके कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से पीओके वापस ले सकता है। दूसरा, पीओके भारत में शामिल हो जाएगा तो भारत को कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। और लास्ट में हम पीओके के थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे कि पीओके पर आखिर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया। चलिए दोस्तों जानते हैं हम। दोस्तों इस पर दो चित्र हमने दिखाए गए हैं, एक चित्र पॉलिटिकल है, एक चित्र ब्लैंक है। ब्लैंक चित्र में हम देखें मानचित्र में कि ये जो भारत का जम्मू कश्मीर का नक्शा है ये पूरा दिखाया गया है और जबकि है भी ऐसा ही। ये दोस्तों एक तरीके से ऐसे है जैसे हमारे शरीर के ऊपर मस्तक रखा हुआ है, एक तरीके से हमारी माँ भारती का मस्तक है, मुकुट है। लेकिन इस हमारी माँ भारती के मस्तक मुकुट को दो हमारे पड़ोसी देश हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है। अब दोस्तों इस चित्र को देखो, ये जो अभी वर्तमान में वास्तविक चित्र है वो ये है। जो हमारा मस्तक है उसको एक तरफ से चाइना ने बकोट रखा है मतलब दबा रखा है। दूसरा एक तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इधर से हमारे मस्तक को दबा रखा है। दोस्तों जब भी हमारे सिर में कोई भी दिक्कत आएगी तो नुकसान पूरे शरीर को होगा। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका भुगतान हमारे पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे यहाँ तक जो अभी जो दे रखा है ये अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही है। बाकी ये जो क्षेत्र है इस पर पाकिस्तान का कब्जा है और ये जो क्षेत्र है इस पर चाइना का कब्जा है। अब दोस्तों इसमें क्या हो रखा है, जैसे ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है बस इतना ही है। इसको कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन, क्योंकि इस पर चाइना का कब्जा है। ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं पीओके। हम तो कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ कश्मीर का कुछ हिस्सा। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है, आजाद कश्मीर। दोस्तों ये पीओके है। ये जो लाइन बनी हुई है इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी भारत का जो कंट्रोल है वो यहां तक ही है। ये पूरा हमारा कश्मीर है जो भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है कि कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो पूरा कब्जा है ये 30% है हमारा कश्मीर का, जो पाकिस्तान ने दबा रखा है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। एक ये हिस्सा है अक्साई चीन, इसकी बॉर्डर यहां से लगती है। ये देखो ये अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। ये चाइना ने कब लिया था भारत से, 1962 में जब युद्ध हुआ था तो भारत की हार हुई थी। उसमें 1962 में अक्साई चीन चाइना ने कब्जा कर लिया था। अब इसमें दोस्तों एक और हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये जो बॉर्डर है इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों इसमें एक और हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है, इसको बोलते हैं सस्काम वैली। सस्काम वैली दोस्तों पहले पाकिस्तान ने ही इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। उसको यह लग रहा था कि भारत कभी ना कभी पीओके पर आक्रमण करेगा और पीओके को वापस ले लेगा। तो भारत से एक ही देश टक्कर ले सकता है, वह है चाइना। एशिया में तो एक ही देश है चाइना जो भारत से टक्कर ले सकता है। तो इसने डर के मारे क्या किया, चाइना को यह सस्काम वैली गिफ्ट में दे दी कि ले जाओ तुम ध्यान रखना इंडिया के ऊपर। तो इन्होंने 1963 में, ये बात है भारत की 1962 की, 1963 में सस्काम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दी। अब दोस्तों ये तो हो गई बात। अब भारत पीओके को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के सामने कई समस्या आ रही है। अब भारत किन किन तरीकों से पीओके वापस लेगा, अब इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए भारत जो पीओके वापस लेगा तो भारत के पास 4 तरीके हैं पीओके वापस लेने के। पहला तरीका क्या है,
हम यहीं लिख देते हैं। दोस्तों पहला तरीका क्या है पीओके वापस लेने का? पहला तरीका है हम हमारे क्षेत्र को विकसित कर दें, हमारे क्षेत्र को विकसित करके, जैसे हम दिखाते हैं आपको। बात है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की। यह है जर्मनी का नक्शा। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जर्मनी हार गया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, बाकी सारे जो धुरी राष्ट्र थे वो हार गए। इसके आत्महत्या करने के बाद अब जर्मनी को संभालने वाला कोई नहीं बचा था। तो जर्मनी को क्या किया, जैसे एक रोटी का टुकड़ा होता है ना, उसको बांट लेते हैं, भूख लगती है तो इतना रोटी के 4 टुकड़े कर लेते हैं, उसी तरीके से जर्मनी के 4 टुकड़े कर लिए। अमेरिका कहता है ये मेरा, अमेरिका कहता है ये हिस्सा मेरा, ब्रिटिश सेक्टर कहता है ये हिस्सा मेरा, इधर फ्रांस कहता है ये हिस्सा मेरा, इधर सोवियत संघ रूस ने अपना हिस्सा इधर रख लिया। तो यह एक बर्लिन की दीवार बनाई गई, यह एक बर्लिन की दीवार है जो बनाई गई। इधर का ईस्ट बर्लिन, इधर का वेस्ट बर्लिन, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। तो दोस्तों वेस्ट जर्मनी ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इतना डेवलप कर लिया कि ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने बर्लिन की दीवार अब खुद ही तोड़ डाली, अपने आप ही तोड़ डाली और पूरा जर्मनी एक हो गया और आज जर्मनी एक महाशक्ति बन चुका है। दोस्तों उसी तरह हमारे इस क्षेत्र को हम डेवलप कर लेंगे, इस क्षेत्र को हम डेवलप कर लेंगे पूरे को, तो ये पीओके वापस ही इस लाइन को तोड़कर वापस अपने आप आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी न तो लाइट की सुविधा है, न इतना डेवलप हुआ है कि यहाँ के लोग अभी विद्रोह करने लगे हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले हमें देखने को मिला है। क्योंकि इधर हम जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, अनुच्छेद 370 हटाया गया है, तो उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट और विकास हो रहे हैं और लगातार होते रहेंगे। हम चाहते भी यही हैं कि ये क्षेत्र इतना डेवलप हो जाए कि ये लोग अपने आप ही इसमें वापस आ जाए। दोस्तों पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा है मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन। अब दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशन में भारत के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे गिलगिट में क्या है कि पाकिस्तान को इतना डर था कि भारत कभी ना कभी पीओके वापस ले लेगा। तो गिलगिट में पाकिस्तान ने पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को एक नौसैनिक एयरबेस दे रखा है, जिसमें अमेरिका भारत के ऊपर भी नजर रख सकता है, अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर भी नजर रख सकता है, अमेरिका चाइना के ऊपर भी नजर रख सकता है। दोस्तों दूसरा जो सीपीसी प्रोजेक्ट है चाइना का, खासकर शहर से ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है, जो भी पीओके के अंदर से ही जा रहा है। चाइना का जो खासकर जगह है वहां से ग्वादर पोर्ट तक ये सीपीसी प्रोजेक्ट आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे चाइना का जो भी व्यापार होता है वो मलक्का जल संधि के तहत होता है। दोस्तों ये मलक्का जल संधि के तहत ही चाइना पूरा व्यापार करता है। अपना 90% व्यापार इसी अफ्रीकी देशों से, अरब कंट्रियों से या भारत से जो भी व्यापार करता है इसी मलक्का जल संधि के तहत करता है। दूसरा, चाइना को डर है कि भारत की टक्कर अगर चाइना से हो गई तो भारत में वो चाइना का पूरा व्यापार कंट्रोल में भारत कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर भारत की 3 सेनाएं बैठी हैं, यहाँ पर भारत पूरा कट ऑफ हिंद महासागर में लगा देगा, चाइना का पूरा व्यापार ठप, चाइना ठप, जिसी की वजह से चाइना भारत से डरता है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, चाइना ने एक इसका दूसरा उपाय खोज निकाला है। वो ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से उन्होंने सीपीसी सड़क बना रहा है पाकिस्तान से। यहां से वह ये पीओके है, पीओके के एरिया से यहाँ के ग्वादर पोर्ट तक सीपीसी सड़क बना रहा है। अगर भविष्य में भारत की चाइना से लड़ाई भी होती है तो जो भी व्यापार वह यहाँ से करता है, अगर भारत यहाँ से बंद कर देता है तो यहाँ से बंद नहीं कर पाएगा, चाइना पूरा व्यापार यहाँ से कर लेगा और इसमें चाइना को कॉस्टली भी कम पड़ता है, जिसकी वजह से चाइना यहाँ से सीपीसी सड़क बना रहा है। अब दोस्तों हम वापस उसी बात पर चलते हैं। अब दोस्तों मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, तो इसमें पाकिस्तान की
फैसले पाकिस्तान के क्यों चल रहे हैं, हमने क्यों विरोध नहीं किया जब अमेरिका को एयरबेस दिया जा रहा था, क्यों हमने विरोध नहीं किया, क्यों हमने स्वीकार कर लिया यहाँ पर पीओके में। पीओके तो भारत का हिस्सा है ना। हमारी जमीन पर पाकिस्तान के ऑर्डर कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान कह लो, चाइना कह लो, अमेरिका कह लो, उनके यहाँ पर ठिकाने कैसे हैं, हमने विरोध क्यों नहीं किया, हमने क्यों बनाने दिया उनको एयरबेस। दूसरा, ये जो सीपीसी सड़क है, सीपीसी प्रोजेक्ट है, सीपीईसी प्रोजेक्ट, वो भी पीओके से निकल रहा है। भारत की जमीन पर फिर पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, भारत का हिस्सा है ना ये तो। जब हम कहां मर जाते हैं जब ऐसे काम होते हैं, क्योंकि हमें विरोध करना चाहिए, हमारा हिस्सा है, हमारे हिस्से में कोई भी हमारी संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि इसका विरोध भी नहीं कर सकते? आज हम इतने ताकतवर हैं कि पूरे विश्व में किसी भी देश से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन सीपीसी सड़क यहां से निकल रही है, जब चाइना की बारी आती है तो हमारे मोए मोए निकल जाता है। सीपीसी सड़क को क्यों मंजूरी दी गई? यहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत की हुकूमत उस पर चलनी चाहिए, क्यों इसको यहां से निकलने दिया जा रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत आज भी पीओके पे चल रही है। दोस्तों, ये हमारी कमजोरी का लक्षण है जो हमें स्वीकार करना होगा, ये हकीकत है। क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होता है सब कुछ काम करने से। अब दोस्तों, भारत की मिलिट्री ऑपरेशन करेगा तो यहां से मिलिट्री भारत की जाएगी, तो इसमें अमेरिका तो पाकिस्तान का हमेशा साथ देते आया है। 1971 में देख लें हम, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय कंट्री थी, अमेरिका, ब्रिटेन, सबने पाकिस्तान का साथ दिया था। चाइना का प्रोजेक्ट सीपीसी ठंडे बस्ते में चले जाएगा। यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया तो भारत से कभी भी वह टक्कर नहीं ले सकता। दूसरा, चाइना भी भारत नहीं चाहता कि एशिया में कोई दूसरा सुपर पावर बने, वह चाहता है कि एशिया में एक ही महाशक्ति हो, वह है चाइना। भारत को कभी भी वह उभरते हुए देखना नहीं चाहता। अमेरिका अभी फिलहाल कहने को तो कहते हैं कि भारत का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन दोस्तों वह पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा क्योंकि भारत रसिया के फेवर में है। इसलिए दोस्तों, मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो अमेरिका और चाइना इनडायरेक्टली रूप से पाकिस्तान की मदद करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान तो अभी कंगाल बैठा हुआ है। 4 थप्पड़ हम पाकिस्तान को मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पलटवार भी नहीं करेगा, वो 2 थप्पड़ हमें भी मारेगा। पाकिस्तान की तो आर्थिक कंगाली से जूझ ही रहा है, भारत भी, क्योंकि भारत के पास अभी इतना पैसा नहीं है, क्योंकि पेंशन देने के लिए ही पैसा नहीं है। अग्निवीरों में 4 साल के लिए भारत आर्मी में भर्ती कर रहा है। तो दोस्तों, भारत की भी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि युद्ध इसमें काफी लंबा चलेगा। लंबा चलने के कारण भारत की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, भारत कमजोर हो जाएगा और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी को परेशानी होगी। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है जो काफी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी मिलिट्री कमजोर है, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर आर्मी है। पाकिस्तान को हम आराम से हरा देंगे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ने से ही हमारे देश को काफी नुकसान होगा। दोस्तों, अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा, हमारे एजेंट्स हम पीओके में घुसा दें। पाकिस्तान वहां के लोगों को गुमराह करके या ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना सकता है, तो हमारे एजेंट्स वहां पर जाके आतंकवादियों को, वहां पे जो आतंकवादी बनाए हैं उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और वहां पर एक ऐसा संगठन खड़ा करके जो अपने स्वाभिमान के लिए जे, अपने उद्देश्य के लिए जे, आने वाले भविष्य के लिए जे, ऐसा संगठन खड़ा करके वहां पर विद्रोह करवाकर भारत में शामिल होने की मांग कर सकता है। फिर भारत को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे इंटरनेशनल ना कोई प्रेशर है, पीओके आपस में भारत में शामिल आराम से हो सकता है। अब दोस्तों, जो चौथा जो कारण बताने जा रहे हैं वो सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर कारण है। चौथा कारण यह है, क्यों न हम अक्साई चीन को भारत में मिला लें। दोस्तों, अक्साई चीन ये है, अभी हम इसको मिटा देते हैं। क्यों ना हम अक्साई चीन को भारत में मिला लें। पाकिस्तान, हम पीओके की हमेशा बात करते रहते हैं। दोस्तों, देखा होगा हमारे देश के लोगों को भी, हमारे देश के नेताओं को भी, हमारे देश के किसी भी नागरिक को पीओके वापस आना चाहिए। क्यों ना हम अक्साई चीन को छोड़कर बैठे हुए हैं। सबसे जरूरी मुद्दा यह है कि हम चाइना को कैसे कंट्रोल करें।
अक्साई चीन 1914 में बनी थी, मैकमोहन रेखा। चाइना कहता है वो भारत की वास्तविक बॉर्डर थी, चाइना कहता है कि हम इसको मानते ही नहीं है। मैकमोहन रेखा को कभी मानता नहीं है। 1962 में चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। भारत इस युद्ध में हार गया था। अभी हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में चाइना कई गांवों के नाम बदल देता है जो भारत के क्षेत्र में है। दोस्तों, भारत में क्या कहते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब को भी हमने बोलते हुए सुना है कि हम चाइना से बात करेंगे कि वो ऐसा नहीं करें। और मोदी जी को भी हमने बोलते देखा है, अमित शाह जी को भी हमने बोलते देखा है। केवल बात करने की बात कहते हैं, अग्रेसिव नीति नहीं अपनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? चाइना की जब बात आती है तो क्यों हमारा मोए मोए निकल जाता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ताकतवर है। भारत की अगर टक्कर होगी तो हो सकता है कि चाइना जीत जाए, हो सकता है कि भारत भी जीत जाए। दोस्तों, चाइना इतना ताकतवर है कि भारत अभी चाइना से टक्कर लेने की सोच भी नहीं रहा है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत अभी चाइना से 20 साल पीछे है। 20 साल पीछे है, यह हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि हम पीओके की बात करते हैं, हमारे देश के सब लोग अक्साई चीन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। 20 साल अभी भी भारत चाइना से पीछे है, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में देख लें, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लें, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम देख लें। दोस्तों, भारत की अगर चाइना से टक्कर होती है अक्साई चीन को लेकर, तो अक्साई चीन भारत वापस चाहेगा। लेकिन दोस्तों, आमने सामने की जब लड़ाई होगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन आर्मी, हमारे देश की आर्मी इतनी ताकतवर है कि चाइना को हरा नहीं पाए। वो चिंगू मिंगुओं को तो आराम से हरा सकती है दोस्तों। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात अभी हमें देखने को मिली, साइबर अटैक। चाइना इतना पावरफुल है कि जैसे इजराइल ने अभी लेबनान में किया कि कैसे पेजर फटे और देखते ही देखते किसी के हाथ पैर कट गए, किसी के हाथ में मोबाइल था तो आंखें चली गई, किसी के जेब में मोबाइल था तो एक पैर चला गया, किसी की आंखें फट गई। कैसे उन्होंने साइबर अटैक किया, कैसे पेजर फटे। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, जो भी छोटी से छोटी डिवाइस आ रही है वो चाइना से आती है। साइबर क्षेत्र के मामले में चाइना हमसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आमने सामने की लड़ाई में चाइना हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। वो साइबर अटैक के जरिए हर भारतीय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अक्साई चीन को अगर भारत किसी भी तरीके से ले लेता है तो फिर हम देखेंगे पीओके की तरफ, कहेंगे हाँ भाई अब बोल तेरा क्या हाल है। वो कहेंगे कि सर आप तो हमारे माई बाप को थाली में सजा के पीओके भारत को देगा। क्योंकि चाइना से हम अक्साई चीन ले सकते हैं तो पीओके पाकिस्तान अपने आप थाली में सजाकर दे देगा। दोस्तों, ये 4 कारण थे जिन कारणों की वजह से पीओके भारत में वापस आ सकता है। अब हम देखते हैं कि पीओके अगर भारत में आ गया तो भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अब दोस्तों देखिए हमारे लिए पीओके कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम ध्यान से देखें तो ये जो पीओके है वो क्या है। पीओके का जो ये क्षेत्र है यहाँ से, तो यहाँ से हम देखें कि ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का जो एक क्षेत्र है वो चाइना से बॉर्डर टच करता है। ये जो हिस्सा है, ये जो एक तरीके से रास्ता है, ये चाइना से टच करता है। भारत के हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी बॉर्डर भारत से लगी हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आता है। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है वो चाइना से टच में है। पीओके अगर हमारे अंदर आ गया, ये पीओके हमारे अंदर आ गया और ये है ही अक्साई चीन। पीओके हमारे अंदर आ गया तो भारत अफगानिस्तान से सीधे टच में आ जाएगा। और दूसरा देखो, पहला फायदा हमें ये हो गया, सेंट्रल एशिया से सीधी कनेक्टिविटी बन जाएगी। दोस्तों, पीओके भारत में आ गया तो भारत यहां से अफगानिस्तान में प्रवेश करेगा, यहां से तजाकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान, इधर कजाकिस्तान, ऊपर रूस तक चला जाएगा। यहां से हम सड़क बनाएंगे, यहां से हम रेल बनाएंगे, रेल लाइन डालेंगे, तो पूरा व्यापार भारत का यहां से चला जाएगा। जैसे जब अभी हम दोस्तों देखते हैं तो भारत जो भी व्यापार करता है वो व्यापार क्या करता है, जैसे भारत जो भी व्यापार करता है तो पूरा व्यापार भारत के चाबहार पोर्ट हमने ईरान से ले रखा है, ईरान से चाबहार पोर्ट ले रखा है। तो भारत यहां से जो व्यापार करता है, क्योंकि इधर से कर नहीं सकता, पाकिस्तान बीच में आता है, यहां से ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी भारत से बनती है। अगर ये क्षेत्र पीओके भारत में आ गया तो यहां से जो भी हमें व्यापार
करते हैं वो यहाँ से व्यापार करने की जरूरत हमें है नहीं, पूरा व्यापार हम यहीं से करेंगे और सेंट्रल एशिया रूस से जो भी व्यापार चलेगा वो हमारा यहीं से चलेगा। दोस्तों अफगानिस्तान से तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह पूरा व्यापार हमारा सेंट्रल एशिया से, हमारी सीधी कनेक्टिविटी बन जाएगी। दोस्तों अफगानिस्तान तो हमारा अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ की क्रिकेट टीम के साथ। वो क्रिकेट टीम तो भारत में ही रहती है, भारत में ही कानपुर और नोएडा में प्रैक्टिस करती है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो पहला हो गया सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी। दूसरा फायदा क्या है, CPEC ठंडे बस्ते में चल जाएगी। पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है यहाँ से चाइना का POK के जो चाबहार पोर्ट तक जो प्रोजेक्ट है, ग्वादर पोर्ट तक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चल जाएगा, CPEC का मोए मोए हो जाएगा। तीसरा दोस्तों क्या है, पाकिस्तान पर हमारी सीधी नजर होगी। पाकिस्तान पर सीधी नजर कैसे होगी कि यहां तक तो ये जो POK बैठा हुआ है, ये अक्साई चीन POK बैठा होगा, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी चाइना से कट जाएगी। पाकिस्तान की कनेक्टिविटी चाइना से कटने के कारण इसका पूरा व्यापार चाइना से खत्म, क्योंकि हिंद महासागर के जरिए घूम के जाएगा तो काफी पैसा खर्च होगा, ये तो कंगाल वैसे ही पड़ा है। यहां से पूरी कनेक्टिविटी चाइना से खत्म, चाइना से इसकी बॉर्डर लगना खत्म, तो पाकिस्तान ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो चाइना ने पाकिस्तान को इतना कर्जा दे रखा है कि यह कर्जा अपने आने वाले 100-150 साल में कभी चुका नहीं पाएगा, तो इतना कर्जा इन्होंने इनसे ले रखा है। तो दोस्तों इनकी सीधी कनेक्टिविटी पाकिस्तान की चाइना से खत्म हो जाएगी। इधर हम चाइना को, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से नदियां बहती हैं, सिंधु, झेलम, उनको कंट्रोल करेंगे। उनको कंट्रोल करके जब जरूरत पड़ी तो एक साथ पानी बहा देंगे, या जरूरत पड़ी तो पूरा पानी रोक लेंगे, तो ये सूखे से मर जाएगा। एक साथ पानी बहा देंगे तो वैसे ही बह जाएगा और अरब सागर में जाकर पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान और जो चाइना की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भारत के रिलेशन अच्छे होंगे, सेंट्रल एशिया से सीधा व्यापार होगा, क्योंकि यहाँ से POK से हम काफी कुछ कर सकते हैं। POK में दोस्तों नदियां बहती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहां से झरने गिरते हैं, तो बिजली उत्पादन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है आतंकवाद का खात्मा। आतंकवाद का खात्मा। दोस्तों भारत की जो बॉर्डर, पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है, पंजाब से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, कश्मीर में। कश्मीर में दिक्कत इसलिए है क्योंकि यह काफी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे POK में जो मुजफ्फराबाद है आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आतंकवादी ट्रेंड किए जाते हैं। केवल समस्या कश्मीर में ही है जहाँ पर आतंकवादी ट्रेंड किए जाते हैं, इंटरनेशनल आतंकवादी बनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब ये POK भारत का हिस्सा बन जाएगा तो आतंकवादियों की समस्या समाप्त हो जाएगी, और आतंकवादियों का खात्मा होने से भारत सुकून की नींद सो सकेगा। जो हमारे फौजी भाई हर दिन शहीद हो रहे हैं, वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सियाचिन में जो हमारे फौजी भाई पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं, इतना खर्चा उनके ऊपर आता है क्योंकि भारत को उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत को वहां पर फौज रखने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों पांचवा, फौज डिप्लॉयड करने की वहां पर जरूरत नहीं है, और काफी खर्चा भारत का बच जाएगा, और हमारे फौजी भाई इतने शहीद भी नहीं होंगे जो हमेशा हमारे माँ भारती की रक्षा के लिए वहां पर दिन रात मेहनत करे हुए हैं, -30 डिग्री 40 डिग्री पर वहां पर रुके हुए हैं। छठा, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा। यहाँ पर दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत होने के साथ साथ कश्मीर में आतंकवादियों की समस्या खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर पर्यटन इतना बढ़ेगा जो आने वाले समय में इसको अपने आप ही डेवलप कर देगा। दोस्तों ये थे भारत के फायदे POK भारत में आने से। अब हम POK की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि POK आखिर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया था। दोस्तों भारत आजाद हुआ 1947 में। उस समय 2-3 काम हुए। जैसे भारत का विभाजन हुआ, एक तो बना पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश के नाम से बांग्लादेश जाना जाता है, एक था पश्चिमी पाकिस्तान
पश्चिमी पाकिस्तान। जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है, और एक ये था बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान था। इस तरीके से विभाजन किया गया था। इसमें कहा गया था, जो भी विभाजन में कहा गया था कि जो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में है भारतीय क्षेत्र, जैसे मुख्य रूप से कई बड़े बड़े शहर थे जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, वो तो सीधे भारत में शामिल हो जाएंगे। दूसरा, 565 हमारे जो देसी रियासतें थी, जो कहने को तो रियासतें थी, राजाओं के कंट्रोल में थी, हमारे भारतीय राजाओं के कंट्रोल में थी, लेकिन उनके ऊपर हुकूमत चलती थी ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा उन्होंने संधि कर रखी थी। तो 565 देसी रियासतें थी। इनसे कहा गया था कि या तो ये रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं या भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में मिल सकती हैं। दोस्तों, यही झगड़े का मुख्य कारण था। इसमें जब कश्मीर ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की तो यहाँ का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह हिंदू सम्राट था, लेकिन यहाँ की जनता पॉपुलेशन 90% मुस्लिम जनता थी। लेकिन हरि सिंह ने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे भाई, हम तो ना तो पाकिस्तान से मिलेंगे ना हम मिलेंगे इंडिया से। तो दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्र रहने के लिए अपने आप को बोल दिया, अपना एक अलग देश जम्मू कश्मीर बनाने के लिए कह दिया। दूसरी हैदराबाद थी, त्रावणकोर थी और जूनागढ़ भी थी। हालांकि इनको भारत ने आसानी से निपटा लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को भारत के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, क्या हुआ, पाकिस्तान चाह रहा था कि यहाँ की मुस्लिम आबादी 90% मुस्लिम आबादी है, तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो कश्मीर की आबादी है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, जिसकी वजह से जिन्ना ये चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जिन्ना को ये डर सताने लगा कि 1947 में जिन्ना को ये डर सताने लगा कि भारत अब मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला सकता है। तो उसने यहाँ से पाकिस्तान ने सादा वेश में कश्मीर में जो आर्मी के जो अपने बंदे थे वो कश्मीर में घुसा दिए, सादा वेश में, जिन्हें कबायली कहा गया या कुछ भी कहा गया, लेकिन थे वो सारे आतंकवादी। उन्होंने यहाँ पर कत्लेआम मचाया, बलात्कार किए, देश भर की जो भी इन्होंने अत्याचार किए वो यहाँ के लोगों को आज भी याद है। ये पीओके वाले जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपना इतिहास याद करें कि पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुम्हारी हजारों बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया था। अब भी समय है, तुम बिना लड़े ही वापस भारत में आ जाओ। दोस्तों, क्या हुआ फिर, जैसे इन्होंने आक्रमण किया तो हरि सिंह को डर सताने लगा कि मैं तो गया, क्योंकि इसको भी मारने वाले थे। हरि सिंह मरता तभी कश्मीर पाकिस्तान में विलय होता। तो दोस्तों, हरि सिंह ने क्या किया, भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए तो नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, यहाँ से इंडियन आर्मी भेजी और यहाँ से जो कबीलाई बढ़ रहे थे, सादा वेश में पाकिस्तान की फौज बढ़ रही थी, उनको यहाँ पर रोकने का काम किया, कश्मीर जम्मू तक आने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, इसके बाद नेहरू जी ने क्या किया कि ये मामला वह लेकर चले गए यूएनओ में। हमने बताया था कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ एक बेकार और एक नाकाम संस्था है जो कभी भी कोई से भी क्षेत्र हो, चाहे से कश्मीर विवाद हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद हो, किसी को सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, कश्मीर जो यूएनओ में लेकर चले गए थे, जहां पर इनकी सेना डटी हुई थी, पाकिस्तान की सेना डटी हुई थी पीओके में, यहां तक पाकिस्तान की सेना डटी हुई थी। तो जहां पर ये थी, जहां पर इसे रोक दी गई, इसे माना गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, इसी को ही मान लिया गया यहां पर। नहीं, उस समय अगर थोड़ा और रुक जाते तो पूरी इंडियन आर्मी, हमारा पूरा ये जो कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान की आर्मी ने, उसको वापस से छुड़ा सकती थी, क्योंकि यह कश्मीर रियासत का हिस्सा था। राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, तो पूरी कश्मीर टेरिटरी भारत में शामिल हो जाती। लेकिन पाकिस्तान के जो कबीलाई थे उन्होंने यहां तक कब्जा कर रखा था, तो ये कब्जा आज भी उन्होंने कर रखा है, जिसे कभी छुड़ाया नहीं गया है, जिसकी वजह से पीओके अभी भी, जो पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, वो अभी भी इनके पास है, पाकिस्तान के पास है। लेकिन दोस्तों, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत में जो उस समय जो भी जिम्मेदार लोग थे, भारत विभाजन हुआ उस समय भारत के विभाजन को स्वीकार क्यों किया गया। भारत को विभाजन को स्वीकार किया गया तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना जिन्ना है। जिन्ना चाहते थे भारत का विभाजन, और भारत के नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार किया, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यहाँ पर
जो भी फौज डटी हुई है पाकिस्तान की, पूरा कब्जा हुआ है। यहाँ पर स्वीकार किया गया तो हमारे नेताओं की भी उतनी ही कमी है जितनी पाकिस्तान की इसमें कमी है, क्योंकि यहाँ तक इसको स्वीकार किया ही क्यों गया, ये भी हमारी कमी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इस तरीके से पीओके जो 30% अभी हिस्सा पीओके है, कुल मिलाकर जैसे ये अक्साई चीन को हटा दे तो भारत के पास अभी कश्मीर का 50% हिस्सा ही कश्मीर का क्षेत्र है। इस तरीके से दोस्तों कश्मीर का जो पीओके का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के आज भी कब्जे में है। ये अक्साई चीन है जो 62 में चाइना ने कब्जा किया था। दोस्तों ये थी पीओके की कहानी जो हमने आज आपको बताई। ऐसा नहीं है कि पीओके भारत में आएगा नहीं, एक न एक दिन भारत पीओके को लेगा जरूर। अक्साई चीन भी चाइना को देना पड़ेगा। भारत इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट भी करके बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप भी किसी क्षेत्र में अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, उसको हम पूरी डिटेल के सहित पूरा समझा के वीडियो बनाएंगे।